नमस्कार, मेरा नाम दिशा चाचरा है और आप देख रहे हैं गाइड मेमो टॉक, एक ऐसा मंच जहां हम मिलते हैं देश के उन मार्गदर्शकों से जिन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव से समाज को एक नई दिशा दी है। आज का एपिसोड बेहद ही खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य जीवन शैली और उस प्राचीन विज्ञान की जो वर्तमान में भी हर घर की ज़रूरत है, आयुर्वेद की। आज हमारे अतिथि हैं एक ऐसे देश के प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य, जीवन शैली कोच और जल क्रांति अभियान के सूत्रधार डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी। डॉक्टर अरोड़ा जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक के साथ MD आयुर्वेद किया है। 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है और सर गंगाराम हॉस्पिटल में वरिष्ठ सलाहकार रह चुके हैं। आज वो अत आयुर्वेदा के माध्यम से हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं। डॉक्टर अरोड़ा जी, GMT में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दिशा, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंटरव्यू। सर, हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को आयुर्वेद के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए दिशा, आयुर्वेद जिसको हम बोलते हैं जीवन का विज्ञान, यानी कि आज कम से कम ये समझ लीजिए कि आयुर्वेद केवल एक ट्रीटमेंट नहीं है, एक केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि जीवन का विज्ञान है जो आपको पहले ये सिखाती है कि कैसे आप अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखें। उसके बाद अगर अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से आप बीमार पड़ जाते हैं तो प्राकृतिक चीज़ों से आप कैसे अपने को ठीक करें। सो आयुर्वेद सबसे पहले जीवन का विज्ञान, यानी आपके स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा है, किस तरह की दिनचर्या हो, किस तरह का खाना पीना हो, ये सब आयुर्वेद में बहुत अच्छे से वर्णित है और बहुत वैज्ञानिक तरीके से वर्णित है। तो दिशा, हमारे यहाँ कहा गया कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, जो आपने दूसरे शब्दों में पूछा। तो लिखा गया है प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमम च, यानी पहला जो आयुर्वेद का प्रयोजन है, मकसद है, वो है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा। अच्छा। तो अगर आपको अपना स्वास्थ्य बरकरार रखना है तो डेफिनेटली आपको ये जानना पड़ेगा कि किस सीजन में आप कौन सी चीज़ें खाएं, किस तरह का आपका जीवन आचरण हो, किस तरह की जीवन शैली हो। ये सब कुछ हर ऋतु के हिसाब से, दिन के हिसाब से, रात के हिसाब से। आपने एक शब्द सुना होगा, ऋतुचर्या। हाँ जी। कि सीजन के हिसाब से हम किस तरह का जीवन जिएं, हम किस तरह का खाना खाएं। तो ये ऋतुचर्या पूरी की पूरी आयुर्वेद में वर्णित है। और उसके बाद जैसे कि स्वभावतः है, हम लोग मानव हैं, बीमार पड़ सकते हैं। कभी हमें हेरिडिटरी डिजीज हो सकती हैं, कभी एक्सीडेंटल डिजीज हो सकती हैं, कभी इन्फेक्शियस डिजीज हो सकती हैं, और कभी फिर हमारे ही गलत खान पान की वजह से या गलत जीवन शैली की वजह से बीमारियां हो सकती हैं। तो उनको प्राकृतिक तरीके से, मतलब 90% बीमारियां दिशा ऐसी होती हैं जिन्हें आप अपनी खुद के किचन में जो मसाले होते हैं उनसे आप ठीक कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। एक नेचुरल हमारा शरीर है, उसको नेचर की मदद से आप हील कर लें। जी सर, पर अभी आपने एक शब्द का नाम लिया ऋतुचर्या, कि जिसमें ऋतु के अनुसार खाना खाना, कि जैसी ऋतु हो उस जो भी सीजन चल रहा है उसका खाना खाइए। पर आजकल के जो लोग हैं, यूथ है, कहीं ना कहीं इसे परहेज समझते हैं कि हम ये नहीं खा सकते, हम वो नहीं खा सकते, और बाजार में तो क्या कुछ नहीं, आज के टाइम पे तो हर चीज़ उपलब्ध है। देखिए दिशा, क्या होता है कि आज एक ऐसा समय, हम अगर दिशा अपने से 50 साल पहले के लोगों को कंपेयर करें तो ईमानदारी से अगर हम एनालाइज करेंगे तो वो हमसे कम पढ़े लिखे थे। हाँ जी। 3 गांव में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता था, उससे चिट्ठी पढ़वाने के लिए लोग दौड़ दौड़ के जाते थे। हाँ जी। आज सौभाग्य से हमारी जो मेड होती है वो हिंदी भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश भी पढ़ सकती है। तो हम अधिक पढ़े लिखे हैं। नंबर 2, आज से अगर 50 साल पहले के लोगों को कंपेयर करें तो हम धनी भी अधिक हैं। आज हम में संपन्नता बहुत अधिक है। आज हम महंगाई भी तो उसी तरीके से नहीं, लेकिन देखो दिशा, एक समय था जब वास्तव में हम बच्चे, जब मैं अपनी बात करता हूँ, हमें त्योहारों पे कपड़े खरीदने को मिलते थे, एक जोड़ा कपड़ा खरीदने को मिलता था। आज हमारे बच्चे जब मार्केट जाते हैं, जब 4-4 जोड़े कपड़े ले आते हैं। शूज एक होता था हमारे पास, आज बच्चों की अलमारियाँ हैं शूज की। तो डेफिनेटली, और आज जो मन होता है हम घूमने जाते हैं, हम विदेश जाते हैं, इतने सारे हमारे फिजिकल जो भी चीज़ें हैं उनको हम खरीद के ले आते हैं। आज हमारे सबके पास अलग अलग बड़े बड़े घर हैं। तो
डेफिनेटली हम रिच तो हैं, हम धनी तो हैं। पहले कहाँ अफोर्ड कर सकते थे, आज हमारी मेड पार्लर जाती हैं। जी। तो खर्चे हमने बढ़ाए हैं, लेकिन पैसा है, पैसा है। जो खाने की चीज़ें हैं, सोचो काजू बादाम हम लोगों को ऐसे त्योहारों पे देखने को मिलते थे। आज 12 महीने घर में 3 जगह कम से कम टेबल्स पे काजू बादाम पड़े होते हैं। तो फॉर्चुनेटली, आई विल से इट फॉर्चुनेटली दिशा, जी। कि फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से अब हम लोग के पास वैसी तंगी नहीं है। हम नेक टू नेक चल रहे हैं, हाँ। लेकिन हमारा जो लाइफ है वो अब उसका सो कॉल्ड फिजिकल लाइफ का क्वालिटी ऊपर जा चुका है। तो हम धनी अधिक हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। नंबर 3, टेक्नोलॉजी की बात करें तो वी आर मच मच अहेड। अपने 50 साल पहले लोगों से कंपेयर करें जी। तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं टेक्नोलॉजी में। मेरी बेटी बाहर पढ़ती है विदेश में, मैं रोज उससे वीडियो कन्वर्सेशन करता हूँ। जी। तो कभी लगता ही नहीं वो बाहर है। आधा घंटे की हम बात करते हैं, हम जब मन होता है हम कहीं चले जाते हैं। तो टेक्नोलॉजिकली भी हम बहुत फास्ट हैं। अगर मेडिकल की बात करूं तो एक पेशेंट जो लखनऊ में बीमार हुआ या पटना में बीमार हुआ, उसको एयरलिफ्ट करके हम मेदांता में ले आते हैं विदिन हाफ एन आवर। तो कितनी फैसिलिटीज़ हैं। तो टेक्नोलॉजिकली हम बहुत साउंड हो चुके हैं। हम हेल्थ अवेयर भी हैं। सब लोग अपना रूटीन चेकअप करा रहे हैं, कोई कैल्शियम खा रहा है, कोई आयरन खा रहा है, ठीक है। पानी की बोतल भी हमको बंद चाहिए, रेस्टोरेंट में जाकर के खुला पानी भी हम नहीं पी रहे। तो वी आर हेल्थ अवेयर ऑल्सो। उसके बाद में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी आज के टाइम पे मंडी जैसा लग गया है। आफ्टर एवरी 2 to 3 किलोमीटर्स यू विल गेट ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जी। पहले कहाँ थे डॉक्टर्स, पहले कहाँ थे हॉस्पिटल्स, बहुत कम थे, है ना। तो कहने का मतलब है एक ऐसा टाइम जब हम सो कॉल्ड, हम पढ़े लिखे अधिक हैं, हम धनी अधिक हैं, हम टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग हैं, हम हेल्थ अवेयर हैं, हमारे पास डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी अधिक है, इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिशा लाइफ के 2 सबसे इम्पोर्टेंट पहलू, नंबर 1 क्वालिटी ऑफ हेल्थ, जी। नंबर 2 क्वांटम ऑफ एज। तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ों में हम नीचे जा रहे हैं। मैं आपसे यही बोलने वाली थी अभी कि जैसे आप कह रहे हैं कि हर 2 किलोमीटर पे जाओ तो एक हॉस्पिटल मिल जी, जाएगा। जी। आज के टाइम पे लोग पढ़े लिखे एक पहलू में ये अच्छा है, लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो ये बहुत नकारात्मक है। कि हाँ क्या जी। हम सब बीमार हैं जी। कि आफ्टर एवरी 2 किलोमीटर्स वी नीड ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल? ये नेगेटिव है ना। हाँ जी। हाँ। पर देखा जाए, जब पहले आप कह रहे कि आज से 50 साल पहले शायद ऐसा कुछ नहीं था, तब बीमारियां भी इतनी नहीं थी। आज के टाइम पे लोग इतने पढ़े लिखे हैं, नो डाउट तब भी बहुत ऐसी बीमारियां होती थी कि लोगों को डॉक्टर्स की कमी का सामना करना पड़ता नहीं, था। लेकिन आपका पहला स्टेटमेंट जो है मैं उसके साथ जाऊंगा कि बीमारियां अधिक नहीं थी। इसलिए जी। नहीं थी हाँ क्योंकि जी। उस समय का खान पान अच्छा था। हाँ जी। उस समय की जीवन शैली में तनाव नाम की चीज़ नहीं थी। तो ये जो तनाव, जो स्ट्रेस आ गया है, जो वो एक तरह से एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर पैदा हो गया है, जी। वो और फिजिकल चीज़ों के पीछे भागने का जो एक नेचर हर व्यक्ति ने डेवलप कर लिया है, वो बीमारियों की जड़ बन रहा है। आप हाँ एक बात दिशा कह सकते हैं, आप एकदम नए नए बच्चे हैं तो हमेशा डेटा से बात करते हैं। आज हो सकता है कि अगर हम 1947 से अपनी जो एक एवरेज एज को निकालें तो आज बेटर होगी। लेकिन आज हम एवरेज एज में बेटर इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे पास एजुकेशन, हमारे पास हॉस्पिटल है। इसलिए हम किसी तरह से दवाइयों के सहारे, मशीनों के सहारे हम जी ले रहे हैं, हम बच जा रहे हैं। जी। लेकिन 50 साल पहले, 60 साल पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। कोई एपिडेमिक आया तो गांव का गांव खत्म हो गया। अभी कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको बच्चा कौन पैदा करा रहा है, डिलीवरी कौन करा रहा है? एक अनट्रेंड दाई पैदा करा रही है। माँ भी मर गई, बच्चा भी अनफॉर्चुनेटली मर गया। तो आप तो एवरेज एज निकालिए। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस तरह से फंसे नहीं, जो इस तरह जिन्होंने प्राकृतिक कोई नेचुरल डिजास्टर को फेस नहीं किया। तो वो 100 साल जी जाते थे। जी। उनको कोई रूटीन चेकअप नहीं होता था, जी। उनको कोई मेडिसिन नहीं वो लेते थे, कोई सप्लीमेंट्स। आज के टाइम पे हमारे व्यूवर्स इस मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि आप में से अधिकतर लोग जो अपने को पढ़ा लिखा कहते हैं, वो रूटीन चेकअप भी कराते हैं, वो कैल्शियम आयरन भी लेते हैं, वो मल्टीविटामिन भी लेते हैं, वो D3 ले रहे हैं, वो B12 ले रहे हैं। लेकिन ईमानदारी से बताइए कि आपकी जो हेल्थ है, क्या आप अपने दादा जितना खा पाते हैं? क्या अपने दादा जितना चल पाते हैं? क्या अपने दादा जितना जो है आप कोई मतलब जो स्ट्रेस होता है उसको ले पाते हैं? क्या उनको ब्लड प्रेशर, शुगर या नींद आने की समस्या जैसी कोई बात भी घर में होती थी? सो कहने का मतलब ये है कि
जो लोग किसी नेचुरल डिजास्टर में नहीं फंसे वो आराम से हेल्दी रहते हुए 100 वर्ष भी जी जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे विश्वास कीजिए, ये 100 साल वाला जो फिगर है ये हम लोगों के लिए एक इम्पॉसिबल फिगर बन चुका है। एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उस समय जब हम हर तरफ से संपन्न नजर आ रहे हैं दिशा, ये बहुत विचारणीय बात है। इतना सब होने के बावजूद भी अगर हमारी क्वालिटी ऑफ हेल्थ बहुत अच्छी होती कि और हम 150 साल जीते तो हम कहते कि नहीं, आज के टाइम पे हम सब कुछ है इसलिए हम लंबा जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको ये एक्सेप्ट करना होगा कि हेल्थ की क्वालिटी, नंबर 2 क्वांटम ऑफ एज। आज 70, 75, 80, वो भी पुराने लोग 80 तक जा रहे हैं, नवयुवक तो वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया। कहीं ना कहीं आज तो 20-25 साल की उम्र में भी हाँ, हमें अनफॉर्चुनेटली हमें हैं, अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। सो वी हैव टू एनालाइज ऑल द कॉजेज कि भाई क्या कारण चल रहा है। तो उसमें तो मुझे लगता है कि मोटा मोटा तौर पे हमारा खान पान और हमारी लाइफ स्टाइल वो बहुत डिस्टर्ब हो गई है। वो स्ट्रेस बहुत आ गया है, कॉम्पिटिटिव जो हमारा एक एटीट्यूड है। पर ये उस कारण भी कह सकते हैं कि जो आज की दुनिया इतनी तेज बढ़ती जा रही है। आपने टेक्नोलॉजी की बात करी, टेक्नोलॉजी में सोशल मीडिया आ गया है और सोशल मीडिया तो आज हर किसी के जॉब मैं बोलूंगी कि खा लेगा, ऐसे बात चल रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ आजकल तो ऐसा कभी नहीं हुआ दिशा। क्या होता है कि एक हमारे बड़ों ने हर चीज का सलूशन दिया है, एक सादा जीवन उच्च विचार भी करके बताया ना है। हम किस लिए अपने आप को इतना अधिक फिजिकल बनाते चले जा रहे हैं जी। हम क्यों नहीं सादे जीवन को अडॉप्ट कर रहे हैं? हमें किस लिए पहले हम नोट कमाएं और फिर जाकर के बीमार पड़ के उतने नोट डॉक्टर्स को दे आए। पर लोगों को दिखावा सोशल मीडिया पे तो आज की दुनिया नहीं समझे तो आप अगर दिखावे की दुनिया में जाएंगे तो दिखावा तो सदैव अंतोगत्वा कष्ट ही देता है। तो हमें निकालना होगा दिशा। हम देखिए, हम पहले से कंपेयर करें तो हम खाना कम खाते हैं जी, बिल्कुल है? हाँ जी। हम पहले से हमने जबरदस्ती अपने खर्चे बढ़ाए हुए हैं, मुझे लगता है जी। अब जैसे आपने आयुर्वेद को बोला, आयुर्वेद जब भी हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें सुनने को मिलता है कि एक दिनचर्या है, ये किसी तरीके की कोई मेडिसिन नहीं है कि इसमें आप मेडिसिन नहीं है। अरे दिशा, आज से लगभग 125 साल पहले हैं हमारे देश में चिकित्सा पद्धति के नाम पे आयुर्वेद ही तो था। नहीं, वो उससे पहले तो क्या था हमारे पास? क्या हम लोगों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी? क्या हम लोगों ने रामायण नहीं पढ़ा? क्या हमने गीता नहीं पढ़ा? क्या हमने वो जो युद्ध होते थे राजाओं के बीच में, उसमें जो उपचार होता था, कटी हुई बाजू होती थी, उसे जोड़ दिया जाता था? तो हमारा जो आयुर्वेद है ये आज मतलब ऑन पेपर वी एक्सेप्ट कि 5000 साल पुराना है जी। तो हमारे पास चरक संहिता में वो बीमारियां जो आज मॉडर्न साइंस नहीं एक्सप्लेन कर पा रही है वो सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। तो चरक को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। सुश्रुत हुए हैं, सुश्रुत आचार्य, हमारे अपने देश के सुश्रुत आचार्य फादर ऑफ सर्जरी कहलाते हैं। आज भी उनकी सर्जरी की बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, उनके द्वारा बहुत सारी हम सर्जरियाँ करते हैं। और आज का मॉडर्न सर्जरी जो है वो आयुर्वेद में सुश्रुत से ली गई है। अच्छा। आप एम्स में जाएंगे तो वहाँ पर सुश्रुत की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। तो दे ऑल्सो एडमिटेड कि भाई सुश्रुत से सारी चीज़ें हमने जो है ली हैं। तो चरक हैं, सुश्रुत हैं, वाग्भट का नाम आपने सुना होगा। तो कहने का मतलब है कि आप बीमारी का नाम तो लीजिए, आप किसी बीमारी का नाम लीजिए, उसका बढ़ा करके एक्सप्लेनेशन यू विल गेट इन चरक संहिता और सुश्रुत संहिता और वाग्भट द्वारा लिखित जो हमारा अष्टांग संग्रह है। तो ऐसा नहीं है। आयुर्वेद अपने आप में एक संपूर्ण जीवन विज्ञान है जिसके 2 मकसद, पहला आपको स्वस्थ रखना, दूसरा अगर आप बीमार पड़ जाएं तो आपको प्राकृतिक चीज़ से, नेचुरल तरीके से ठीक करना जी। पर अगर हम बात करें, आपने बोला नेचुरल तरीकों से या नेचुरल चीज़ों से आपको सही करना, पर आजकल मार्केट में आयुर्वेद के नाम पर कितनी चीज़ें बिक रही है। अब ऐसे में इंसान या जो हमारे दर्शक है या कोई भी इंसान जो आयुर्वेद प्राकृतिक चीज़ों से अपने आप को ठीक करना चाहता हो, वो शुद्ध आयुर्वेद और व्यावसायिक आयुर्वेद में किस तरीके से तुलना करे या फ़र्क जाने? देखिए, जो शुद्ध आयुर्वेद है जी, वो घरों में ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है। यानी कि पहले हमारी ज्वाइंट फैमिली होती थी, जिसे आप बोलते हैं संयुक्त परिवार जी। उसमें
माँ को पता होता था अगर किसी बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है तो उसको अजवाइन देनी है, उसको काली मिर्च देनी है, उसको थोड़ा सा सौंफ का पानी देना है। लेकिन हमने माँ के साथ रहना छोड़ दिया, हमने दादी के साथ रहना छोड़ दिया। तो वो जो एक बेसिक ऑफ सो कॉल्ड हमारी जो स्वास्थ्य की रोजमर्रा की जो तकलीफें होती थी, अब हम उसका भी हमें ट्रेनिंग नहीं मिल रही, हाउ टू डील विद दैम। तो शुद्ध आयुर्वेद वो था, जैसे माँ बोलती थी कि आप सुबह दही खाइए, दोपहर में दही, लेकिन रात में दही मत खाइए। तो ये क्या था? ये आयुर्वेद है। लेकिन कौन आपको सिखा रहा है? आपकी माँ सिखा रही है, आपकी दादी आपको सिखा रही है। तो इस तरह से जैसे आपका बीपी लो रहता है, आप डाउन फील कर रहे हैं, आप काली मिर्च खाइए। आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं, आप मुनक्का खाइए, है ना। आपका गला खराब है, खांसी आ रही है, आप लौंग चूसिए, काली हरड़ चूसिए। अगर आपको छपाकी एलर्जी निकल रही है, आप काली मिर्च और घी मिला के खाइए। आपको पेट साफ नहीं हो रहा, आप काली हरड़ जो है उसका पाउडर बना करके फिर वो खाइए, आपको कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। तो ये एक्चुअली ये था एक नेचुरल तरीका, प्राकृतिक, आपके अपने किचन से, जो परिवारों में ऐसे आगे फ्लो कर रहा था। दादी से बहू सीखती थी, बहू अपने बच्चे को, बहू को सिखाती थी, फिर आगे ऐसे बढ़ता। अब हमने कहीं ना कहीं वो संयुक्त परिवार, जो जॉइंट फैमिली, बड़े साथ रहना, वो सब मिस कर दिया। तो उसकी वजह से अब क्या है कि कुछ लोग बैठे हैं जो अब इसका एक तरह से वो प्रोफेशनल हो गए हैं। अब वो हर व्यक्ति को कमाना है नोट, तो पैकेजिंग है। आपको क्या लगता है कि आयुर्वेद जो है कोई उसमें अब केमिकल मिलना शुरू हो गया? नहीं, अभी भी वही त्रिफला चलता है। त्रिफला, आंवला, हरड़, भैड़ा, 3 फलों का कॉम्बिनेशन त्रिफला। त्रिफला चाहे वो दादी कूट करके दे तब भी पेट साफ करता था, आज वो बहुत सुंदर सी पैकिंग में आ जाए तब भी वो पेट ही साफ करता है। ठीक है, उस समय ऑलमोस्ट फ्री में होता था, आज वो त्रिफला की डब्बी 300, 400, 500 रुपए की हो सकती है, और सुंदर पैकिंग कर लीजिए, 1000 की कर लीजिए। तो ऐसे में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये आपने भी बोला कि हर चीज़ का जो आयुर्वेद है वो हमारे किचन में मिल जाएगा। हाँ, देखिए, बेसिक ऑफ आयुर्वेद जो है, इट लाइज इन योर किचन। 90% दिशा ऐसी चीज़ें हैं, बीमारियां हैं डे टू डे लाइफ की, जो आप अपने किचन से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मुझे लगता है केवल 10% के लिए यू हैव टू कंसल्ट ए डॉक्टर, ओनली 10%। बहुत अधिक बढ़ा के बोलेंगे तो 20%। पहले लोगों को मालूम होता था, दिशा इतना तक घर में मालूम होता था, अगर आपको बुखार चढ़ा है तो आप उस दिन फास्ट रख लीजिए, खाना मत खाइए, ठीक है, और थोड़ा सा गिलोय ले आइए, उसका काढ़ा बना करके पीजिए। आप चिरायता का काढ़ा बना करके पीजिए। ये सब मालूम होता था लोगों को एक्चुअली। जी। पर आज जब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं, जैसे आज अभी आप हमें बता रहे हैं, तो क्या आप अपने पेशेंट्स को भी यही बताते हैं कि दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करके देते हैं? हाँ, देखिए, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि वो 20% जो मैंने बोला कि जहाँ पे डॉक्टर्स को कंसल्ट करना पड़ता है, तो वो मेरे पास पेशेंट आते हैं, लेकिन मैं डेफिनेटली उनको दवाई लिखता हूँ दिशा, लेकिन साथ में ये कहता हूँ कि ये दवाई आज के लिए मैं दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप अपने को हेल्दी रखना चाहते हैं तो अपना खान पान ठीक कीजिए। आप जानिए कि खाली आज के टाइम पे देखिए लोग, दिशा, सब लोग मिलेंगे, शायद आपके घर में भी बात होती होगी कि खाने की क्वालिटी ठीक नहीं है जी। हैं, जो हमारे ईटेबल्स हैं दे आर मोर केमिकल लेस ऑर्गेनिक, है ना, उतना ऑर्गेनिक नहीं हो पा रहा है, सब तरफ फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है, ये हो रहा है, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब है, तो क्वालिटी। बट अगर ईमानदारी से बोलूँ तो आपको एटलीस्ट, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो, बट एटलीस्ट 5 चीज़ें आपको सीखनी होंगी। आप बताएंगे थोड़ा इन 5 चीज़ों के बारे में? देखिए, मेरे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा, अगर आप आज बेसिक जानना चाहेंगे, तो आज पहला इंटरेक्शन मेरा दिशा के साथ हो रहा है। अगर आप बेसिक जानना चाहें, अपने खान पान को ठीक करना चाहें, तो आपको 5 चीज़ें तो सही करनी होंगी। नंबर 1, क्वालिटी ऑफ ईटेबल्स, जो आपका खाद्य सामग्री है उसकी क्वालिटी। नंबर 2, किस क्वांटिटी में हम खाएं खाना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3, कॉम्बिनेशन, यानी कि कौन सी 2 चीज़ें एक साथ खाई जा सकती हैं और कौन सी 2 चीज़ें एक साथ नहीं खाई जा सकती। नंबर 4, खाना खाने का समय, टाइमिंग भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर 5 पे आता है वे ऑफ ईटिंग, खाना खाने का तरीका। एंड यू विल बी सरप्राइज कि जितना इंपॉर्टेंट खाने की क्वालिटी है, उतना ही इंपॉर्टेंट जो है वो खाना खाने का तरीका है। यदि आप बहुत अच्छी क्वालिटी, जिसे हम कह सकते हैं कि प्योर 100% ऑर्गेनिक ईटेबल्स, उनको भी गलत तरीके से आप खाएंगे, तो आपके शरीर को पोषित ना करके, नरिश ना करके, ताकत ना देके, वो आपको बीमार करेंगे। सो कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट आज कम से कम ये 5
पैरामीटर्स जो है वो आप उन पर काम करना शुरू कीजिए कि अगर हमको अपना खान पान ठीक करना है तो हमको खाने की क्वालिटी, नंबर 2 खाने की क्वांटिटी, नंबर 3 खाने के कॉम्बिनेशन, नंबर 4 टाइमिंग ऑफ फूड, नंबर 5 वे ऑफ ईटिंग, इन पांचों पे काम करना शुरू करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है, लेकिन देखिए आपके लिए बड़ा सरप्राइजिंग है कि जितना क्वालिटी इंपॉर्टेंट है उतना ही खाना खाने का तरीका भी इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं बहुत आसानी से आपने 5 लास्ट में आपने समराइज भी करवा दिया, क्वांटिटी, क्वालिटी, कॉम्बिनेशन, टाइमिंग एंड वे ऑफ ईटिंग। कहीं ना कहीं आपने बहुत दिशा अब आपके दिमाग में आएगा, प्रोबेबली आप पूछेंगे, मैं पहले बताता हूँ कि वे ऑफ ईटिंग, हाउ वे ऑफ ईटिंग है। अब आप एक सेंटेंस मेरा आज सुनिए और उसको अपने आचरण में लाइए कि खाना जो हमारा होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक सॉलिड पार्ट, एक लिक्विड पार्ट। कहने का मतलब है कि सॉलिड में मोटा मोटा तौर पे आप चपाती को रख लीजिए, राइस को रख लीजिए, सब्जी एक सूखी सी पड़ी होती है, सैलेड होता है, तो ये सब है। लिक्विड पार्ट मतलब वहाँ पे जो पानी का आधा गिलास पड़ा है, छाछ आप पीते हैं, जूस कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग दूध पानी के खाने के साथ रखते हैं, तो इस तरह की कोई भी लिक्विड चीज़, तो वो व्यक्ति जो सॉलिड पार्ट को पिएगा, आई रिपीट, खाने के 2 भाग, एक सॉलिड एक लिक्विड, वो व्यक्ति जो खाने के सॉलिड भाग को पिएगा और लिक्विड भाग को खाएगा, वो इन जनरल किसी भी पेट की समस्या से कभी परेशान नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि सॉलिड को पीने का मतलब क्या है? सॉलिड को पीने का मतलब है कि जब भी आप रोटी की, अपनी चपाती की या चावल की कोई बाइट मुंह में डालते हैं तो आप इतना उसे चबाएं कि जब वो आपके फूड पाइप को क्रॉस करे तो वो रस बन के करे, मतलब इतना उसको चबाना है दिशा। मतलब कोई टाइम्स ऐसा होगा कि कितने? नहीं, कुछ नहीं, आपको फील आएगा कि आपने बहुत अच्छे से च्यू कर लिया। अच्छा। आपने एक नवाला रोटी का मुंह में डाला, उसको सब्जी लगा करके डाला, आप खाना खा रहे हैं तो उसको बस स्लो खाइए, मतलब स्लो कि चबा चबा के खाइए, आराम से चबा, हर बड़ी में ना खाए। हाँ, आराम तो से। फिर आपका जब वो फूड पाइप ओइसोफेगस को क्रॉस करके पेट में पहुंचेगा तो काफी वो एकदम नरम होना चाहिए। इसे बोलते हैं सॉलिड को पीना। और लिक्विड को खाने का मतलब, अगर आप पानी पी रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये गिलास पानी का यहाँ पे है एंड मैंने लिया और ये रख दिया मैंने, ठीक है, अभी मुझे पीना है और अब मैंने वापस से उठाया, एक हल्का सिप लेके, लेकिन अभी मुझे और पीना है, ठीक है। मतलब कि धीरे, इसको भी धीरे धीरे, ये हाँ, इस तरह से एक सिप लेकर के वापस रखना, फिर से वापस से एक सिप लेना, फिर वापस रखना, फिर से वापस से एक सिप लेना। एग्जैक्टली, इसे बोलते हैं लिक्विड को खाना जी। तो सॉलिड को पीना है और लिक्विड को खाना है, तो फिर आपको सब बीमारियां यहीं पेट से शुरू होती हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से खाना खाते हैं तो ट्रस्ट में दिशा, आपको पेट की कोई समस्या नहीं होगी, मतलब यू विल नॉट हैव एनी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि शुगर यानी डायबिटीज इज ए मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर इज ए मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, डिसलिपिडीमिया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया वो भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, इवन आर्थराइटिस इज ए मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, है ना। तो बहुत सारी बीमारियां, ऑटोइम्यून डिजीज जितनी हैं, जैसे रूमेटिज्म हो गया, एसएलई हो गया, किडनी की प्रॉब्लम ऑटोइम्यून होती है, किडनी फेलियर में चली जाती है, तो सारी ऑटोइम्यून डिजीज के पीछे भी जो एंटीजन आता है वो एंटीजन भी हमारे पेट से फूड के थ्रू ही अंदर पहुंचता है। सो बड़ा बेसिक है जी, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि आज हम उस बेसिक से दूर हो गए, हम अपने आयुर्वेद से दूर हो गए, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हमने अच्छी चीज़ों को छोड़ दिया। और एक चीज़ बड़ा दुर्भाग्यशाली रहा कि हम गुलाम रहे इंडियन, पहले मुगल्स थे, उसके बाद फिर अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेज यहाँ पर आकर के आयुर्वेद को थोड़ी बढ़ावा देंगे, उनके पास जो है उसी को बढ़ावा देंगे ना, तो उन्होंने अपनी बात को सामने रख के हमारी पैथी को पीछे किया और लोग कहीं ना कहीं बह गए। लेकिन अब 150 साल उनके हाथ में जिंदगी देने के बाद में जब दवाइयाँ हमारे घरों में राशन के रूप में आनी शुरू हो चुकी हैं जी, आज के समय में तो लोग खाना इतनी बारी नहीं खाते जितनी बारी की खुराक खाते होंगे दवाई की। आप याद कीजिए कि जब आपकी मंथ की राशन की लिस्ट जो है वो किराने की शॉप पे पहुंचती है कि इतना आटा, इतना चावल, इतना दाल, तो कहीं ना कहीं एक लिस्ट मेडिकल शॉप पे पहुंचती है, माँ की ब्लड प्रेशर की दवाई, पिता की शुगर की दवाई, एक बच्चे के लिए आयरन चल रहा है, दूसरे के लिए दिमाग का टॉनिक चल रहा है। सो कहने का मतलब यह है कि आज जिस तरह से पहले
किचन के लिए सामग्री महीने की मासिक राशन जिसे बोलते थे वो आती थी, उस तरह से मासिक दवाइयाँ भी घरों में सप्लाई होनी शुरू हो चुकी हैं। सो लोग डिस्काउंट दे रहे हैं दवाइयों पे। क्या चल रहा है ये सब? तो 150 साल हम लोगों ने एक तरह से समर्पित कर दिया उनको कि लीजिए अब हम आपके हिसाब से जिएंगे, आपके हिसाब से खाएंगे पिएंगे, आपके हिसाब से हम इलाज करेंगे। और आज रिजल्ट क्या हो गया? रिजल्ट ये हो गया कि दवाइयाँ घरों में मासिक रूप में आनी शुरू हो गई, राशन के रूप में आनी शुरू हो गई। एक भी आदमी स्वस्थ नहीं है, कोई न्यूट्रास्यूटिकल पे है तो कोई फार्मास्यूटिकल पे, लेकिन हर व्यक्ति आज दवाइयों पे है। बच्चा भी स्वस्थ नहीं है, युवा भी स्वस्थ नहीं है। तो अब मुझे लग रहा है कि लोग समझ चुके हैं। अब वापिस से अपनी जो जड़ है, जो अगेन जो सिखाती है हमको बीमार कैसे नहीं पड़ना, तो फिर से देखिए आज दिशा जैसे बच्चे आके आयुर्वेदिक चिकित्सक से इंटरव्यू ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि हम चेंज हो रहे हैं, माहौल चेंज हो रहा है। दिशा, आज आपका मेरे पास आना इस बात को प्रूव करता है कि चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं लोग सही रास्ते पे वापस लौट रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हमारा भी एक मोटिव रहा है कि अब हम दर्शकों को सच्चाई दिखाएं, बताएं कि क्या है आज का और सही मार्ग पे लेके जाए। आपने अभी एक चीज़ बोली कि मुझे उससे एक बात याद आई। मेरे पापा को ना ब्लड प्रेशर बीपी की दवाई डॉक्टर ने दी थी और कहा कि ये बीपी की दवाई अब आपको उम्र भर खानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादातर अगर मैं देखूं तो सबसे कॉमन, किसी के भी घर पे चले जाओ, एक गैस की दवाई और एक बीपी की दवाई। ये सुबह इंसान रोज गैस की खाना खाने से पहले, बीपी की खाना खाने के बाद। ये तो ऐसा है कि लोग एक बारी के लिए खाना नाश्ता इसलिए करने की दवाई खानी है कि उनका अंदर से नाश्ता करने की इच्छा भी नहीं है। हम लोग कितना आसानी से ये बात बोल जा रहे हैं। आप गौर कीजिए, ये बच्ची बोल रही है कि हम नाश्ता भी इसलिए करें क्योंकि हमको दवाई खानी है। कितना खराब सिचुएशन में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो क्या ट्रीटमेंट है, क्या पद्धति है? आपको शुगर हो गई, फॉर्चुनेटली यू हैव ए डॉक्टर, आप उसके पास जाते हैं, वो आपको दवाई लिख के देते हैं, आपका शुगर कंट्रोल भी होता है। बट आपका जो सेकंड क्वेश्चन होता है मुझे कब तक खानी है, तो जवाब में जैसे दिशा ने कहा कि ताउम्र। ब्लड प्रेशर आपको हो गया, फॉर्चुनेटली यू हैव ए डॉक्टर, आप जाते हैं, वो दवाई लिखते हैं, ब्लड प्रेशर भी डाउन होता है। कब तक दवाई खानी है? ताउम्र। आपको थायराइड के सिम्टम आते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको दवाई दी जाती है, आप ठीक भी होते हैं, आपको आराम मिलता है। कब तक दवाई खानी है? ताम्र। आंखें खराब हो गई, चश्मा लगा लो, कान खराब हो गए, हियरिंग एड लगा लो, लिवर खराब हो गया, लिवर बदल दो, घुटने खराब हो गए, नी रिप्लेस कर दो। कहने का मतलब है कि हमें एक बार अब गंभीरता से विचार करना होगा कि क्या गैस की गोली जो सुबह हम खाते हैं, हम 15-15 साल से खा रहे हैं, कोई आदमी 10 साल से खा रहा है, तो क्या ये ट्रीटमेंट है या हम एक तरह से अपने सिम्टम्स को केवल केमिकल्स के माध्यम से दबा रहे हैं? क्या यही तो कल्प्रिट नहीं है कि आज जो ये मानव जीवन भगवान ने हमें बख्शा है, दिया है, हमें एक तरह से आशीर्वाद मिला है, ये भौतिक शरीर मिला है प्रभु से, और हम आज 100 वर्ष, कलयुगी जो आयु है 100 वर्ष, हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे। हम 60-65 तक पहुंचने में भी अगर हमसे दवाइयाँ हटा ली जाएँ ब्लड प्रेशर शुगर की, तो हम शायद 50-55 में ख़त्म होना शुरू हो जाएँ। तो ये समय आ चुका है कि हमें अब समझना होगा कि ब्लड प्रेशर, देखिए दिशा, शायद थोड़ा सा कड़वा शब्द होगा जो मैं मुंह से निकालूंगा, लेकिन जी, आप डॉक्टर्स के पास जाकर ये नहीं पूछ सकते कि मुझे ब्लड प्रेशर क्यों हुआ। वो दवाई लिखेगा, दवाई लीजिए, जाइए। आप शुगर क्यों हुआ, मेरे परिवार में किसी को नहीं है, क्यों हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, लीजिए दवाई, लीजिए, जाइए। अब हमें समय आ चुका है कि हमें रूट कोज पे काम करना होगा। रूट कोज अगेन आयुर्वेद। आपको जानना पड़ेगा, डायग्नोसिस बनानी होगी। आपके ब्लड प्रेशर का कारण हो सकता है केवल पेट का ठीक ना रहना, मेरे ब्लड प्रेशर का कारण हो सकता है मुझे मानसिक तनाव का होना, तीसरे आदमी के ब्लड प्रेशर का कारण हो सकता है नींद पूरी ना करना। एंड सेम मेडिसिन तीनों को काम कर रही है। तो ये आप थोड़ा बताएंगे इस बारे में? जैसे अभी आपने बोला, एक का बहुत अलग अलग तरीके से बोला आपने, थोड़ा इसके बारे में। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ब्लड प्रेशर, चलिए वापस से रिपीट करता हूँ कि आपके ब्लड प्रेशर, जब किसी को गैस बनती है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। कोई आदमी नींद पूरी नहीं ले पा रहा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। किसी आदमी की प्रवृत्ति थोड़ा सा मानसिक तनाव को जल्दी से लेने की है, वो एक तरह से हाइपर सेंसिटिव पर्सनैलिटी वाला बंदा है, उसको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आपका डाइजेशन ठीक हो, गैस ना बने, तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा।
उस आदमी को ये कहना है तुमको दवा नहीं देंगे, तुम कितने घंटे सोते हो, वो बोलता है कि मैं सब 4-5 घंटे सो पाता हूँ, उसमें भी हम देखते हैं कि छोटा बच्चा है वो डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए ब्लड प्रेशर, तो उसको बोले दवाई की जरूरत नहीं भैया, तुम सो, ठीक है। एंड मैं हाइपर सेंसिटिव हूँ, मैं चीज़ों को जल्दी से बहुत जल्दी परेशान हो जाता हूँ, तो आई नीड सम नर्वाइन टॉनिक्स। मुझे ब्लड प्रेशर की दवा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए दिमाग को ताकत देने वाली कुछ हर्ब्स, अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, ज्योतिषमती, अच्छा, जो मेरे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करें, सो दैट जो मैं हाइपर सेंसिटिव हूँ, हाइपर रिएक्टिव हूँ, थोड़े थोड़े स्टिमुलस के लिए। आपने बहुत अच्छा बोला, कहीं ना कहीं ये बहुत आप ज्यादा जानकारी बहुत अब आप ये महत्वपूर्ण है देखिए, ये। अब ये देखिए, और तीनों को ही एक ब्लड प्रेशर की मेडिसिन मिल रही है और तीनों राजी हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर सही रहता है, और तीनों को जिंदगी भर दवाई खानी है, रूट कोज पे काम नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं लोग इतनी जल्दी किस में आ जाते हैं, मैं कैसे बोलूँ आपको कि उनको दूसरा, बीपी की दवाई दे दिशा दे। दिशा ये बताइए कि आपको दर्द हो रहा है, ठीक है, दांत में तब जी। भी एक पेन किलर काम करता है, पेट में तब भी पेन किलर काम कर रहा जी। है, सिर में तब भी तब भी पेन किलर पेन- काम कर रहा है, मैं जोड़ों में बोलते हुए तब- बहुत वो लग रहा है क्योंकि मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ, पर मैं खुद, मुझे कुछ भी दर्द में आप पेन किलर। एक सब लोगों के घर में एक दवा पड़ी है जिसको पेन किलर पेन बोलते हैं, किलर नाम बोलते मैं नहीं लूंगा। हाँ। उसके बाद आपको सिर में दर्द है तो वो खा लो, दांत में दर्द है मैं तो ले वो लेती खा हूँ लो। नाम, मेरे खुद के घर पे पेन रिलीफ, हाँ। मेरे घर पे पेन रिलीफ के पत्ते पत्ते पड़े होंगे। अच्छा, एंड ये समझ लीजिए कि क्या, अब बताइए वो इलाज है, आपने एक तरह से उस नशे की गोली को खाया है जो पेन को, आपको सेंसिटिविटी देने वाले अंदर जो केमिकल हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, उनको जाके बाइंड कर देता है। सो आपको फील नहीं आ रहा। क्या आपके दांत की कैविटी, जिसमें आप पानी भी पीने में मतलब तकलीफ महसूस कर रहे हैं और आप दर्द की गोली खाते हैं, उसके बाद बैठ के आप आइसक्रीम खा रहे होते हैं या आप रोटी चबा चबा के खा रहे होते हैं, तो क्या उस गोली ने आपकी कैविटी को फिल कर दिया, भर दिया? पर आज के दौर में हम देखें तो जहाँ लोग इतने तेज चल रहे हैं, उनके पास अपने लिए समय नहीं होता, तो उस टाइम दिशा, हम सबको सुधरना होगा। हमको सबको सुधरना होगा।